कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। तो दोस्तों, कक्षा 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम है और उसी का प्रश्न लेकर आए हैं जो कि 2025 में आया हुआ प्रश्न है कक्षा 10 का। तो उस देखिए पेपर हुआ है 822 है, बीजेड है। तो इसी का हम सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आइए हम सीखते हैं कैसे सवाल को हल किया जाता है, कैसे हमें करना चाहिए एग्ज़ाम बोर्ड में पेपर अगर हम देने जाते हैं तो हम कैसे कम समय में हम सवाल को सबसे अधिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम सवाल को सीखते हैं। देखिए, पहला है खंड का अ प्रश्न चल रहा है। तो पहला सवाल दिया गया था यहाँ पे, संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है तो उनके एलसीएम का होगा, ठीक है। एलसीएम का मान क्या होगा, ठीक है। एलसीएम का मान होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हमारा क्या रहेगा, देखिए LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो पहली संख्या हमारा क्या है, पहली संख्या हमारा कितना है, 96 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 404 है। कितना है, 404 है। उसके बाद HCF क्या है हमारा, HCF हमारा कितना है, 4 है। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो पहली संख्या 96 हो गई, दूसरी संख्या हमारा कितना हो गया, 404 हो गया। कितना हो गया, 404 हो गया, ठीक है। उसके बाद HCF हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम इस फार्मूले में हम मान को रखेंगे। तो LCM हमारा कितना है, LCM का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, LCM और गुणे क्या है, HCF कितना है, 4 है। कितना है, 4 है बराबर पहली संख्या कितना है, 96 है। क्या है, 96 गुणे और दूसरी संख्या कितना है, 404 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो क्या आ जाएगा, अगर हम राइट में लेके जाएंगे, राइट में अगर लेके जाएंगे बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा LCM बराबर 96 गुणे 404 बटे 4। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 4 एकम 4, एक बार 0 उतारिए, 4 एकम 4, ठीक है। तो हमारा क्या आया यहाँ पे, देखिए LCM बराबर क्या आया, 96 गुणे 101। कितना आया, 96 गुणे 101 आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 101 है और 96 है, गुणा करेंगे क्या होगा, 6 एकम 6, 6 जीरो को 0 हो जाता है, 6 एकम 6 होता है, ठीक है। 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 जीरो को 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जोड़ते हैं, 6 9 6 9। कितना हमारा आंसर आया यहाँ पे, हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, LCM कितना आया, LCM कितना आया, 96 96। कितना आया, 96 96। तो पहला का आंसर कितना था आपका, 96 96 था। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बिंदु क्या है यहाँ पे, बिंदु 2 है एक और क्या है 5 है कि मूल बिंदु से दूरी होगी। क्या हमें ज्ञात करना है, दूरी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है दूरी का √x² प्लस y²। क्या होता है, x² प्लस y² होता है। तो हमारा ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए √, क्या करेंगे, √x कितना है, 2 का पावर 2, ठीक है, प्लस 5 है, 5 का पावर 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, √ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 5 है, 5 पचम 25, कितना हो गया 25, ठीक है। उसके बाद √ में कितना हो जाएगा 25 और 4 कितना होता है 29, ठीक है। यही आपका आंसर,
यही आपका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साथियों आइए हम तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या दिया गया है। √2 + tan 45 अंश का मान होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे। √2 प्लस tan 45 अंश का मान कितना होता है? tan 45 अंश का मान होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो अगर सारणी नहीं पता है तो सारणी आता है, जैसे कि sin 30 अंश का मान, sin 90 अंश का मान, sin 45 अंश का मान, ऐसे tan 30 अंश का मान, 0 अंश का मान, 90 अंश का मान होता है। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर, और कुछ नहीं करना है। तो आइए हम चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, कितना होता है? tan स्क्वायर ए होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, सेक स्क्वायर ए, ये जो tan स्क्वायर ए है क्या करेंगे हम? बाएं साइड में लेकर चले आएंगे। क्या करेंगे? बाएं साइड में लेकर चले आएंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाता है? माइनस। कितना हो जाता है? माइनस। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ये बचा है 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 1। कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, आपका यही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो भी हैं, वो क्या करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं किए रहते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं? एग्ज़ाम बोर्ड में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं क्या करते हैं? छोटी छोटी सवालों को वो बड़ा मानकर सवाल को छोड़ देते हैं, या तो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं, फार्मूला उनके माइंड में नहीं आता है। तो ऐसे ना करें। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप अच्छे तरीके से रिवीजन करें, आपका अच्छा नंबर बनेगा। ठीक है, अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। आइए और क्वेश्चन हम करते हैं।